बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मजहब और धम्म क्या यह दोनों एक ही हैं या फिर ये दोनों अलग अलग हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। देखिए, जो मजहब है जिसे हम रिलीजन कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है और जो धम्म है उसका उद्देश्य क्या है। क्या वे दोनों एक ही समान हैं और क्या ये दोनों एक ही हैं अथवा वे दोनों दो हैं और भिन्न भिन्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर दो सूत्रों में है, एक जिसमें भगवान बुद्ध और सुनक्त की बातचीत का उल्लेख है और दूसरा जिसमें भगवान बुद्ध और पोटपाट ब्राह्मण की बातचीत का वर्णन है। एक बार की बात है, तथागत एक बार मल्लो के नगर में अनुपीय में विहार कर रहे थे। उस समय प्रवाह में तथागत ने चीवर पहना तथा भिक्षा पात्र और चीवर ग्रहण किया और अनुपीय नगर में भिक्षाटन के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें लगा कि कदाचित भिक्षाटन के लिए अभी थोड़ी देर रुकना चाहिए, इसलिए यह भग्य परिव्राजक के आश्रम पर चले गए। क्योंकि भगवान बुद्ध यह सुबह जल्दी उठे थे और चीवर धारण कर भिक्षा पात्र लिए भिक्षाटन के लिए निकले थे। इन्हें लगा कि इतनी जल्दी भिक्षाटन करना ठीक नहीं है, इसीलिए जहां भगवान बुद्ध चारिका कर रहे थे उसके पास ही भग्य परिव्राजक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। तो भगवान बुद्ध उसके आश्रम पर ही चले गए। उन्हें आता देखकर भग्य परिव्राजक उठ खड़ा हुआ, अभिवादन किया और बोला, आप कृपया आसन ग्रहण करें, आपके लिए आसन सज्जित है। तब तथागत वहां विराजमान हुए। भगवत परिव्राजक भी एक नीचा आसन लेकर पास ही बैठ गया। इस प्रकार बैठकर भगवत परिव्राजक ने भगवान बुद्ध को कहा, कुछ दिन हुए हैं, काफी दिन हुए हैं। हे श्रमण गौतम, सुनक्त लिच्छवी मेरे पास आया था। वह कहता था कि अब मैंने श्रमण गौतम का शिष्यत्व त्याग दिया है। क्या जैसा उसने कहा है वैसा ठीक है? तब भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया। भगवान बुद्ध ने कहा, भगवा, यह ऐसा ही है जैसे सुनक्त लिच्छवी ने कहा है। इसके आगे तथागत बोले, कुछ दिन हुए हैं, कुछ ही दिन क्या, मानो तो काफी दिन हुए हैं। सुनक्त लिच्छवी मेरे पास आया था और कह रहा था कि अब मैं तथागत के शिष्यत्व का त्याग करता हूँ। अब मैं तथागत का शिष्य नहीं रहूंगा। जब उसने मुझे यह कहा तब मैंने उससे पूछा, सुनक्त, क्या मैंने तुझे कभी कहा था कि सुनक्त तू आ और मेरा शिष्य बनकर मेरे पास रहे? तब सुनक्त बोला, नहीं भगवान, आपने कभी ऐसा नहीं कहा था। तब भगवान बुद्ध ने फिर सुनक्त से दूसरा प्रश्न किया, अथवा तूने ही मुझसे कभी कहा था कि मैं तथागत को अपना गुरु स्वीकार करता हूँ? तब सुनक्त बोला, नहीं भगवान। तब मैंने उससे पूछा, जब न मैंने ही तुझे कहा और न तूने ही मुझे कहा, तो क्या मैं और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कर रहा है? मूर्ख कहीं के, क्या इसमें तेरा अपना ही दोष नहीं है? जब मैंने सुनक्त को ये कहा था
तो सुनक्त ने मुझे उत्तर देते हुए कहा, भगवान, आप मुझे सामान्य मनुष्यों को शक्ति से परे कोई प्रतिहार नहीं दिखाते। प्रतिहार का मतलब होता है कि चमत्कार। तो जो सुनक्त ब्राह्मण था वो भगवान बुद्ध से यह शिकायत कर रहा है कि आप मुझे समान मनुष्य से परे कोई चमत्कार नहीं दिखाते। तब मैंने सुनक्त से कहा, क्या मैंने कभी तुझे कहा था कि सुनक्त तू आकर मेरा शिष्य बन जा, मैं तुझे समान मनुष्यों की शक्ति से परे कोई प्रतिहार दिखाऊंगा। तब सुनक्त ने कहा, भगवान नहीं, आपने कभी ऐसा नहीं कहा था। भगवान बुद्ध ने फिर प्रश्न किया, सुनक्त, तो तूने ही मुझे कभी कहा था कि मैं भगवान का शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ, क्योंकि भगवान मुझे सामान्य आदमियों की शक्ति से परे कोई प्रतिहार दिखाएंगे। सुनक्त बोला, नहीं भगवान, आपने ऐसा नहीं कहा था। तब मैंने सुनक्त ब्राह्मण से यह प्रश्न किया था, जब न मैंने ही तुझे कहा और न तूने ही मुझे कहा, तो क्या मैं हूँ और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कर रहा है? सुनक्त, तू क्या सोचता है? चाहे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे चमत्कार दिखाए जाए और चाहे न दिखाए जाए, क्या मेरे धम्म का यही उद्देश्य नहीं है कि जो मेरे धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा? यह प्रश्न भगवान बुद्ध ने सुनक्त ब्राह्मण से करी थी कि मैंने तो कभी ऐसा कहा नहीं कि मैं सामान्य मनुष्य के परे कोई चमत्कार दिखाऊंगा, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जो मेरा धम्म है उसका उद्देश्य यह है कि मनुष्य के जीवन में जो दुख है वह उसका नाश कर सके? तब सुनक्त बोला, भगवान, चाहे आप प्रतिहार दिखाए और चाहे आप प्रतिहार न दिखाए, निश्चय से तथागत का जो धम्म है, तथागत की जो देशना है, उसका यही उद्देश्य है कि जो भी तथागत के धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा। तो एक बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा और आप सभी को याद रखने की जरूरत है कि भगवान बुद्ध ने कभी भी चमत्कार का समर्थन नहीं किया है, ना ही भगवान बुद्ध ने कभी चमत्कार को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा है कि चमत्कार जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। हर घटना के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। जब मनुष्य घटना के पीछे के कारणों का पता नहीं लगा पाता है तब उसे लगता है कि यह कोई चमत्कार है, लेकिन जब कोई श्रेष्ठ मनुष्य घटनाओं के पीछे का कारण ज्ञात कर लेता है तो उसके लिए चमत्कार जैसी कोई भी चीज नहीं रहती है। भगवान बुद्ध के धम्म का जो उद्देश्य था वह यही था कि मनुष्य के जीवन में दुख है और मनुष्य उस दुख को दूर कर सके और सुख और शांति के रास्ते पर चल सके। इसीलिए भगवान बुद्ध ने चमत्कार, पाखंडवाद और अंधविश्वास का सदैव खंडन किया है। आगे भगवान बुद्ध ने सुनक्त से कहा था, सुनक्त, जब धम्म के उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व है ही नहीं कि कोई प्रतिहार दिखाया जाए अथवा न दिखाया जाए, तो तेरे लिए ही प्रतिहार प्रदर्शन का क्या मूल्य है? हे मूर्ख, अब तू देख कि इसमें तेरा अपना कितना कसूर है। इसमें मेरा क्या ही कसूर है? इसमें पूरा का पूरा तेरा ही कसूर है। तब सुनक्त बोला, लेकिन भगवान, आप मुझे सृष्टि के आरंभ का भी पता नहीं देते। सुनक्त को भगवान बुद्ध से यह भी शिकायत थी कि भगवान बुद्ध सृष्टि के आरंभ का पता नहीं बताते। वे नहीं बताते कि यह सृष्टि कैसे अस्तित्व में आई है, कैसे इसका आरंभ हुआ है। तो इसी प्रश्न को सुलझाते हुए भगवान बुद्ध ने सुनक्त से कहा था,
अच्छा तो सुनत, मैंने तुझे कब कहा था कि आ सुनत तू मेरा शिष्य बन जा, मैं तुझे सृष्टि के आरंभ का पता बताऊंगा। तब सुनत ने कहा था, भगवान आपने ऐसा कभी नहीं कहा था। तब भगवान बुद्ध ने कहा, अथवा तूने ही मुझसे कभी कहा था कि मैं आपका शिष्य बनूंगा क्योंकि आप मुझे सृष्टि के आरंभ का पता बता देंगे। सुनक्त बोला, नहीं भगवान, कभी ऐसा नहीं कहा था। भगवान बुद्ध बोले, जब न मैंने ही तुझे कहा और न तूने ही मुझे कहा, तो क्या तू मैं हूं और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कर रहा है। भगवान बुद्ध सुनक्त से बार बार यह प्रश्न करते हैं कि जब मैंने कभी तुझसे कहा नहीं कि तू मेरा शिष्य बन जा और मेरे धम्म को स्वीकार कर ले, तो यह क्या है जो तू मुझसे बार बार कहता है कि मैं आपका शिष्य त्याग करता हूँ। जब मैंने तुझसे कहा ही नहीं कि तू मेरा शिष्य बन जा, मेरे धम्म का अनुसरण कर, तो क्या मैं हूँ और क्या तू है। आगे भगवान बुद्ध ने कहा, सुनक्त तू क्या सोचता है, चाहे मैं सृष्टि के आरंभ का पता बताऊं और चाहे न बताऊं, क्या मेरे धम्म का यही उद्देश्य नहीं है कि जो मेरे धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा। सुनक्त बोला, भगवान चाहे आप सृष्टि के आरंभ का पता बताए और चाहे न बताए, निश्चय से तथागत की धम्म देशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई भी तथागत के धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, सुनक्त, जब धम्म के उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व ही नहीं कि चाहे सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए और चाहे न बताया जाए, तो तेरे लिए इसका क्या मूल्य है कि सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए। बुद्ध की बातों से यह प्रकट होता है कि जो मजहब है और जो धर्म है यह दोनों भिन्न हैं और मजहब में चमत्कार, कर्मकांड, पाखंडवाद और अंधविश्वास जैसे चीजें शामिल होती हैं, लेकिन जो धर्म है उसका उद्देश्य केवल यही होता है कि मनुष्य के जीवन में दुख है और मनुष्य अपने जीवन से उस दुख को कैसे दूर कर सके, उस दुख का कैसे नाश कर सके, इसका मार्ग दिखाना और लोगों के जीवन से दुखों का नाश कराना ही धम्म का उपदेश है। यह मजहब से बिल्कुल भिन्न है। जो मजहब है, जो रिलीजन है, उसको सृष्टि के आरंभ से सरोकार है, लेकिन जो धम्म है उनका इन सब चीजों से एकदम लेना देना नहीं है। धम्म इनसे बिल्कुल विपरीत दिशा में है। इसका उद्देश्य केवल मानव जीवन के दुखों को दूर करना है। आशा करता हूँ कि आप भी समझ गए होंगे कि मजहब और धम्म का क्या उद्देश्य है। मजहब जिसे हम रिलीजन कहते हैं उसका उद्देश्य कुछ और है और धर्म का उद्देश्य कुछ और है और यह दोनों एक नहीं है, यह दोनों भिन्न है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।